नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भागीरथ एकेडमी झुंझुनू के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं अशोक जानू आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी गणेश्वर सभ्यता के आगे। अब आज शुरू करेंगे हड़प्पा सभ्यता, जो रहेगा आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टदायक टॉपिक, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज मैं इस क्लास की शुरुआत करता हूं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो कीमत और बढ़ती है। तो दोस्तों, शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास, जिसमें अपन आज शुरुआत करेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति लिखो, हड़प्पा संस्कृति। अब हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? पाषाण काल पढ़ा, उसके बाद में ताम्र पाषाण काल पढ़ा, उसके बाद में हम जो ये पढ़ रहे हैं इसमें हड़प्पा संस्कृति है वो किस प्रकार की संस्कृति है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति है वो है कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी है? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। तो सबसे पहले मानव ने किसका प्रयोग किया? पाषाण का यानी पत्थर का उपयोग किया। उसके बाद में उसने तांबा खोजा। तांबे के बाद में जो अगला जो युग आएगा वो युग है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युग के बाद में लोह युग, जो वैदिक संस्कृति हम लोग पढ़ेंगे वो संस्कृति आएगी लोह युगीन। इससे पहले हम कांस्य युगीन सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, सभ्यता पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें जाननी है कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। जैसे आपसे पूछ ले कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता जो है उसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये कहां है? ये है इराक में। कहां है? इराक। दजला व फरात नदियों के किनारे फली फूली मेसोपोटामिया सभ्यता। दजला व फरात नदियों के किनारे। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश में है? इराक देश में है। दजला व फरात नदियों के किनारे पाई जाती है, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बाद में आती है दूसरे नंबर पे, मेसोपोटामिया के बाद दूसरे नंबर पे आती है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कहां है? मिस्र की सभ्यता है नील नदी के किनारे मिस्र में। नील नदी के किनारे मिस्र। नील नदी के किनारे मिस्र देश में। मिस्र की राजधानी का नाम है काहिरा। मिस्र की राजधानी का नाम क्या है? काहिरा। अब तीसरे नंबर पे, मतलब सबसे प्राचीन मेसोपोटामिया, उसके बाद में मिस्र की सभ्यता। तीसरे नंबर पे आएगी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का आप सबको पता है कौन सी नदी के किनारे हो जाएगी? सिंधु नदी के किनारे।
सिंधु नदी के किनारे। इसके बाद में जो 4 नंबर पे आएगी वो आएगी सबसे नवीनतम सभ्यता। नवीनतम सभ्यता, सबसे नवीनतम जो सभ्यता है उसका क्या नाम है? तो वो आती है चीन की सभ्यता। चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, सबसे नवीनतम सभ्यता चीन की सभ्यता है। चीन की सभ्यता है जो कौन सी नदी के किनारे है? हांग हो नदी के किनारे। हांग हो नदी के किनारे। हांग हो नदी के किनारे जो सभ्यता फली फूली उसका नाम है चीन की सभ्यता। और हांग हो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीली नदी भी कहा जाता है। ये नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में पीले रंग की मिट्टी से युक्त डेजर्ट से गुजरती है, जिससे इसका पानी पीला हो जाता है और पीला होने के कारण इस नदी को पीली नदी भी कह दिया जाता है। तो चीन की सभ्यता हो गई सबसे नवीनतम सभ्यता। इसके बाद में सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले आता है कि जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता उसका नाम मिलता है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सेंधव सभ्यता। ये नामकरण किसने किया और कब किया वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? नामकरण की जब भी बात आएगी तो सबसे पहले कौन सा नाम दिया गया? सबसे पहले नाम दिया गया सेंधव सभ्यता। सेंधव सभ्यता। इसके बाद में दूसरा नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद में तीसरा नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। अब आप लोगों से पूछ ले कि सेंधव सभ्यता किसने कहा, सिंधु घाटी सभ्यता किसने कहा और हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको सबसे पहले जानना है कि सेंधव सभ्यता नाम किसने दिया। सेंधव सभ्यता नाम देने वाला था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल महोदय ने क्या दिया? सेंधव सभ्यता नाम दिया था। जो कौन थे यहां पर उत्खननकर्ता, जो उत्खनन कर रहे थे उनमें वहां के निर्देशक थे। सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले सेंधव सभ्यता कहा, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता कहने वाले पुरातत्वविद का नाम है डॉक्टर रफीक मुगल। डॉक्टर रफीक मुगल। डॉक्टर रफीक मुगल ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। और हड़प्पा सभ्यता किसने कहा? हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले उत्खनित नगर के नाम पर, उत्खनित नगर हड़प्पा के नाम पर, हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। जो कब दिया गया था? 1921 में। 1921 में 1921 में हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। उसके बाद में हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि सेंधव सभ्यता सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने कहा, सिंधु घाटी सभ्यता डॉक्टर रफीक मुगल ने कहा और हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले उत्खनित नगर हड़प्पा के नाम पर 1921 में जब इसमें उत्खनन किया गया तब इसको हड़प्पा सभ्यता
कह दिया गया। अब बात आती है नामकरण के बाद इसका विस्तार किन किन देशों में। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में आता है। तो अगला बिंदु है विस्तार। इसका विस्तार 3 देशों में है। 3 देशों में, 3 देशों में कौन कौन से। 1 नंबर पे आएगा भारत, 2 नंबर पे आएगा पाकिस्तान, 3 नंबर पे आएगा अफगानिस्तान। कौन कौन से। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में फैली हड़प्पा सभ्यता। अब बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितना है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पूर्व पश्चिम इसका विस्तार कितना है। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। तो उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1400 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है। तो पूर्व से पश्चिम हो जाएगा 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हड़प्पा सभ्यता है, जिसका उत्तरी बिंदु कौन सा है। उत्तरी बिंदु है मांडा। मांडा कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर। मांडा जम्मू कश्मीर जिसका उत्तरी बिंदु है। मांडा कौन सी नदी के किनारे स्थित है। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और अगर आपसे उत्तरी बिंदु पूछ ले और मांडा ऑप्शन में ना हो तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे अखनूर। अखनूर कहां पड़ता है, यह भी पड़ता है जम्मू कश्मीर में। तो उत्तरी बिंदु मांडा, चिनाब नदी के किनारे या अखनूर। तो उत्तरी बिंदु पता चल गया। दक्षिणी बिंदु है जो मैंने आपको पाषाण काल में पढ़ाया था, देमाबाद। देमाबाद महाराष्ट्र। जो कौन सी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अब आता है पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु का नाम है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर कहां है, ये पड़ता है बलूचिस्तान में। कहां पड़ता है, बलूचिस्तान में। सूतकांगेडोर कहां पड़ता है, बलूचिस्तान में। और आलमगीरपुर पूर्वी बिंदु है। पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर जो पड़ता है मेरठ उत्तर प्रदेश। मेरठ यूपी। गिरपुर कहां पड़ता है, मेरठ उत्तर प्रदेश। अब आप पूछोगे कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है। तो ये है झेलम नदी, नहीं, हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। अब अगर एक लाइन में कहूं तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में जिसका विस्तार है उसका उत्तरी बिंदु है मांडा जम्मू कश्मीर जो चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिणी बिंदु है देमाबाद महाराष्ट्र जो गोदावरी नदी के किनारे है।
पश्चिमी बिंदु है सूद कांगेडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, और पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद में इसकी दो तीन छोटी छोटी बातें और है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल पूछा तो नहीं जाता है, पर मैं आपको बता देता हूं। 2,99,660 वर्ग किलोमीटर में फैली हड़प्पा सभ्यता। 2,99,660 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्रफल था, जो जो क्षेत्रफल 2,99,660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला था उस समय का, जो वर्तमान में बढ़ता हुआ कितना हो गया है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर। 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में अब क्षेत्र खोजे जा रहे हैं। अब आप कहोगे कि 2 लाख नहीं 12 लाख है सर, सॉरी, 12,99,660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जब बताया गया था उस समय कम स्थल खोजे गए थे। उसके बाद में जब उत्खनन होता गया तो क्षेत्रफल और बढ़ता गया, जिससे वर्तमान में कितना हो गया है, वर्तमान क्षेत्रफल हो गया है 15 लाख वर्ग किलोमीटर। 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में आप जानकारी ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी बात है कि इसका जो क्षेत्रफल 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला था, उस समय इसका आकार कैसा था? इस समय इसका आकार था त्रिभुजाकार, और 15 लाख वर्ग किलोमीटर होने के बाद में इसका आकार हो गया है समचतुर्भुजाकार। समचतुर्भुजाकार आकृति में फैली। पहले 12,99,660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली थी, तब इसका आकार था त्रिभुजाकार। उसके बाद में और क्षेत्र खोजे गए, क्षेत्रों को खोजने के बाद में इसका आकार हो गया समचतुर्भुजाकार, और क्षेत्रफल बढ़ के कितना हो गया, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैल गया। अब बात आती है जो पीछे अपना रह गया था, सूत कांगेडोर। अब सूत कांगेडोर का आपको पता है कौन सी नदी है जिसके किनारे सूत कांगेडोर बसा है? सूत कांगेडोर बसा है दास्क या दस्त नदी। दस्त जो आप समझते हैं वो दस्त नहीं है, दस्त नदी है, जिसके किनारे सूत कांगेडोर बलूचिस्तान का बसा हुआ है। इसके बाद में बात आती है इसमें कौन कौन से क्षेत्रफल हैं जो कौन कौन से देश में फैले हैं, इसके बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा, जो जानकारी आप आगे लेंगे। इसमें अगर आपसे पूछ ले कि उत्तरी बिंदु है वो है मांडा कश्मीर, और इसके बाद में एक बात और बताता हूं मैं आपको। उत्तरी बिंदु तो आपको पता चल गया कि मांडा है। अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु पूछ ले तो आप क्या बताओगे? हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर नहीं है, उसका नाम है मुंडी गोक। मुंडी गोक जो कहां पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। मुंडी गोक कहां पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। मुंडी गोक कहां पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। तो इसके बाद में जब ये आपको पता चल गया कि उत्तरतम बिंदु मुंडी गोक अफगानिस्तान का है, इसके बाद में अलग अलग क्षेत्रों को हम देखेंगे कि कौन कौन से में कौन कौन सा क्षेत्र आता है।
तो आप क्षेत्रों के नाम लिखेंगे, साथ में देश का नाम लिखेंगे। कभी सुमेलित करने के लिए पूछा जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र कौन से देश में आता है या कौन से जिले में आता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप नोट करेंगे कौन कौन से। एक नंबर पे लिखेंगे सोर सोर्तगोई सोर्तगुई व मुंडीगोक। अब आपको पता चल गया होगा मुंडीगोक कहाँ है, तो सोर्तगोई भी कहाँ होगा, अफगानिस्तान में। कौन से में होगा, अफगानिस्तान। सोर्तगोई व मुंडीगोक कहाँ है, अफगानिस्तान में, जो हड़प्पन स्थल है जिनमें उत्खनन कार्य किया जा चुका है। इसके बाद में अगला आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसके आपको नाम लिखने हैं, वो है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ का नाम मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, तभी मैं बोल रहा था कि पाषाण काल को पढ़ना जरूरी है। सब मेहरगढ़ में सबसे उन्नत लोगों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो मेहरगढ़ है। ये मेहरगढ़, राना गुड़ई, राना गुड़ई, मेहरगढ़, राना गुड़ई, सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर, सुत का को है, सुत का को है, मेहरगढ़, राना गुड़ई, सुत कांगे डोर, सुत का को है, क्वेटा घाटी, क्वेटा घाटी। अगला क्षेत्र आता है कुल्ला, अगला क्षेत्र आता है कुल्ली, अगला क्षेत्र कौन सा आता है, कुल्ली और डाबरकोट, डाबरकोट। ये कहां पड़ते हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में कौन कौन से, मेहरगढ़, राना गुड़ई, सुत कांगेडोर, सुत का कोह, क्वेटा घाटी, कुल्ला, कुल्ली, डाबरकोट, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ते हैं। आपको बहुत मजा आ रहा होगा इन नामों को पढ़ के। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा स्थल है जो कहां पड़ता है। बलूचिस्तान भी पूछा जा सकता है कि बलूचिस्तान में कौन कौन से, मेहरगढ़ है, राना गुड़ई है, सुत कांगेडोर, सुत का कोह है, क्वेटा घाटी, कुल्ला, कुल्ली, डाबरकोट और बलूचिस्तान इसमें आते हैं। इसके बाद में आता है सिंध, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है सिंध। सिंध में कौन कौन से स्थल आते हैं, सिंध में आता है, पहला स्थल आता है अली मुराद, अली मुराद। और दूसरा जो स्थल आता है उसको आप सब जानते हैं, उसका नाम है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो स्थल है उसके बारे में आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, जो बिल्कुल एकदम झूठ है, सफा झूठ है वो। मूवी और इतिहास दोनों में फर्क होता है। इतिहास के साथ जो मजाक बॉलीवुड वालों ने किया है वो मजाक और कोई नहीं कर सकता। तो मूवी कभी इतिहास नहीं होती, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। धन्य है वो कलाकार जो उसमें काम करते हैं, जिनको न तो भारत का इतिहास पता है, न भूगोल पता है, न राजनीति पता है, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। उनको ये नहीं पता कि देखने वाले जो बच्चे हैं उन पे इतिहास में क्या असर पड़ेगा। आपने देखी है मोहनजोदड़ो मूवी, तो आपको पता होगा कि उसमें कौन सा सही इतिहास दिखाया गया है। उसमें इतिहास नाम का कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ काल्पनिक कहानी है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला क्षेत्र आता है आमरी, अगला आता है कोट दीजी, कोट दीजी और चहुदड़ो, चन्हुदड़ो। अगला क्षेत्र आता है चन्हुदड़ो।
अली मुराद, मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी और चन्हुदड़ो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सिंध, पाकिस्तान। सिंध, पाकिस्तान। सिंध जो पाकिस्तान का एक राज्य है उसमें पड़ता है अली मुराद, मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी और चन्हुदड़ो। अब जो अगला आता है उसमें आता है पंजाब, पाकिस्तान का। पाकिस्तान वाला पंजाब है उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आती है रहमान ढेरी। पहला क्षेत्र आता है रहमान ढेरी। रहमान ढेरी। रहमान ढेरी के बाद में अगला जो आता है जलीलपुर। जलील जलीलपुर। अगला आता है आपका प्रसिद्ध स्थल हड़प्पा। अगला आता है डेरा। कौन कौन सा? रहमान ढेरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा। डेरा का एक और नाम है डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान, ये जो स्थल हैं ये कहां पड़ते हैं? ये स्थल पड़ते हैं पंजाब, पाकिस्तान। पंजाब जो पाकिस्तान वाला पंजाब है उसमें आते हैं पंजाब, पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान में कौन कौन से है? रहमान ढेरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान। पंजाब पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान में जाके जलील हो गया, आपको जलीलपुर याद हो जाएगा। रहमान ढेरी, हड़प्पा, हड़प्पा आपको पता ही है, तो हड़प्पा आपको याद रखना कि पंजाब पाकिस्तान वाले पंजाब में आता है हड़प्पा। इसके बाद में अगला आता है भारत वाला पंजाब जिसमें आता है रोपड़। रोपड़, संघोल, चक 28। ये नहर के किनारे जो गांव होते हैं ना उसके नाम ऐसे मिलते हैं, 28 नहीं 86। चक 86। चक 86। और चक 86 के बाद में अगला जो स्थल है उसका नाम है बाड़ा। ये कहां पड़ते हैं? ये पड़ते हैं भारत वाले पंजाब में। भारत वाले पंजाब में आते हैं, जो लगदी पंजाब दी है, लगदी लाहौर दी है, उसी पंजाब में आते हैं। इसके बाद में अगला जो स्थल है वो आते हैं कुनाल। कुनाल में अभी भी खुदाई का कार्य चल रहा है, अभी भी वर्तमान में भी वहां खुदाई का कार्य चल रहा है, उत्खनन किया जा रहा है, नए नए साक्ष्य खोजे जा रहे हैं। कुनाल कहां पड़ता है? कुनाल पड़ता है हरियाणा में। कुनाल के अलावा मित्ताथल, मित्ताथल जहां से चांदी का हल प्राप्त हुआ है, मित्ताथल। मित्ताथल के अलावा है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, बनवाली और भर्राना। ये कहां पड़ते हैं? हरियाणा में। कहां पड़ते हैं? हरियाणा, भारत। हरियाणा तो आपको पता ही है कहां है, दूध दही का खाना अपना हरियाणा। दूध दही का खाना अपना हरियाणा में कौन कौन से आते हैं? कुनाल आता है, मिताथल, राखीगढ़ी, बनवाली, भर्राना हरियाणा में आते हैं। इसके बाद में राजस्थान। राजस्थान में हड़प्पा काल के कौन कौन से स्थल हैं? तो राजस्थान में है कालीबंगा, कालीबंगा और बालाथल। दो ही स्थल हैं जो हड़प्पा कालीन है। आहड़ व बागौर मैंने आपको बता दिया पहले ही, पाषाण कालीन है। कालीबंगा और बालाथल आते हैं राजस्थान में। राजस्थान आपको बताइए, अपना प्यारा राजस्थान, देश की शान, देश की शान। राजस्थान में कालीबंगा और बालाथल। इसके बाद में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा आएगा? एक मैंने बताया था आपको, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में आता है। एक आता है बड़ा गांव, एक है हुल्लास।
ये कहाँ पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं यूपी। यूपी योगी आदित्यनाथ की नगरी। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं? आलमगीरपुर जो पूर्वी बिंदु है, बड़ा गांव, उल्लास उत्तर प्रदेश में आते हैं। ये हो गया स्थल। अब जो जो स्थल इंपॉर्टेंट बनते हैं उन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो जो स्थल इंपॉर्टेंट है उन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आगे एक और स्थल बच गया जो अपना है गुजरात। गुजरात में कौन कौन से स्थल आते हैं? गुजरात में आते हैं लोथल, रोपड़, कौन कौन से आते हैं? लोथल, रोपड़ नहीं, रोपड़ आ गया पंजाब में। इसमें आएगा धोलावीरा, धोलावीरा, लोथल आ गया, धोलावीरा आ गया। इसके अलावा रंगपुर, रंगपुर, रोजदी, रंगपुर, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजदी, सुरकोटड़ा, देसलपुर, सुरकोटड़ा, देसलपुर, सुरकोटड़ा, देसलपुर, प्रभास पतन, प्रभास पतन, ये कहां पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं गुजरात में। कहां आते हैं? गुजरात। गुजरात में कौन कौन से स्थल हैं? लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजदी, सुरकोटड़ा, देसलपुर, प्रभास पतन। ये कहां आते हैं? ये आते हैं गुजरात में। और अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक स्थल कहां से मिले हैं? तो आपका उत्तर होगा गुजरात। गुजरात से आपको सर्वाधिक स्थल प्राप्त होते हैं। गुजरात से 400 स्थल हमें प्राप्त हो चुके हैं, उत्खनित किया जा चुका है 400 स्थलों को। तो सर्वाधिक स्थल कहां से प्राप्त होते हैं? गुजरात से। अब आगे जो, अब आपने ये पढ़ लिया कि कौन कौन सा स्थल कहां कहां है। देखो, सोरगुई व मुंडीगोक अफगानिस्तान में, मेहरगढ़, रानागुड़ई, सूत कांगेडोर, सूत काकोय, क्वेटा घाटी, कुल्ला, कुल्ली, डाबरकोट बलूचिस्तान में, अली मुराद, मोहनजोदड़ो, आमरी, कोट दीजी और चिन्हुदड़ो सिंध पाकिस्तान में, रहमान डेरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान पंजाब पाकिस्तान में। इससे आगे जो है वो है रोपड़, संगोल, चेक 86, बाड़ा पंजाब, भारत वाले पंजाब में, और कुनाल, मिताथल, राखीगढ़ी, भर्राना और बनवाली हरियाणा में, कालीबंगा, बालाथल राजस्थान में, आलमगीरपुर, बड़ा गांव, हुल्लास कहां? उत्तर प्रदेश में, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजदी, सुरकोटड़ा, देसलपुर, प्रभास पतन गुजरात में। और सर्वाधिक स्थल कहां मिले हैं? तो वो भी मिले हैं गुजरात में। इसके बाद में अगला जो पढ़ रहे हैं अपन, वो पढ़ रहे हैं कालक्रम, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है? कालक्रम, अगर हम कालक्रम की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कालक्रम दिया है। जो सर्वमान्य मत हैं एक दो, वही हम लोग पढ़ेंगे, सारे मत नहीं पढ़ेंगे। मार्शल महोदय, जो मैंने आपको बताया था शुरू में, जिन्होंने सिंधु सभ्यता नाम दिया, उन्होंने इसका कालक्रम बताया है 3250 ईसा पूर्व से, 3250 ईसा पूर्व से 2500 नहीं 2750 ईसा पूर्व। ये बताने वाले पुरातत्वविद का क्या नाम था? उनका नाम था सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, या आप इसे मार्शल महोदय भी कह सकते हैं।
मार्शल महोदय ने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताया था। और वर्तमान में जो कार्बन डेटिंग प्रणाली है उसके आधार पर इसके समय या कालक्रम को ज्ञात किया गया, तो वो कालक्रम आया है 2300 से 1750। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जिसको सर्वमान्य मत के रूप में समर्थन देने का कार्य डॉक्टर रोमिला थापर ने किया है। रोमिला थापर बहुत बड़ी इतिहास की विद्वान है, डॉक्टर रोमिला थापर, जिन्होंने कार्बन डेटिंग प्रणाली से ज्ञात समय का समर्थन किया है। और दूसरे हैं एक डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल अगर आपसे पूछ ले कि कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, तो 2300 से 1750 ईसा पूर्व है, और इस मत का समर्थन करने वाले हैं डॉक्टर रोमिला थापर व डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल। अब आपको पता है जो हड़प्पा सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है। आपको ये दो ही कालक्रम याद रखने हैं, इसके अलावा नहीं याद रखने, क्योंकि बहुत सारे कालक्रम अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग कालक्रम दिया हुआ है, तो आपको उस उलझन में नहीं पड़ना है। 3250 से 2750 मार्शल महोदय, 2300 से 1750 डॉक्टर रोमिला थापर। यही इसका उत्तर होगा कालक्रम का। इसके बाद में आपको पता है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता है, मैंने शुरू में बताया था, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता होने के साथ साथ ये नगरीय सभ्यता भी है। मतलब मैंने आपको बताया था कि जोरवे संस्कृति ग्रामीण सभ्यता थी, ये कौन सी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता। मतलब लोग नगरों में रहा करते थे, ये कौन सी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता होने के साथ साथ ये नगरीय सभ्यता भी है। और इसमें जो लोग रहते थे उनके बारे में अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और खुश रहें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।